कैसे हैं सभी बच्चे? आज संडे का एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, या पढ़ाई में लगे हुए हैं? चलिए, एक स्टूडेंट का एंजॉय कुछ नहीं होता, उसका एंजॉय होता है उसकी पढ़ाई, उसकी सफलता। जब तक आप लोगों को सफलता ना मिल जाए तब तक कोई एंजॉय नहीं है, तब तक आपका एंजॉय पढ़ाई है। आप पढ़ाई में लगे रहिएगा, मन लगा के पढ़िएगा और कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। यही सब सफलता की पहचान है और यही सब हमें सफल बनाती है चीजें। तो चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को पता है हम एवरी संडे आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर आते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड का टेस्ट नंबर 10 लेकर आया हूँ। इससे पहले 9 टेस्ट आपके हो चुके हैं, वो आप प्ले लिस्ट से जाकर आप कंप्लीट कर लें। और उत्तराखंड की जो क्लास है वो भी आपके प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, तो आप कंटिन्यूटी के साथ क्लास भी दी जा रही है हर सब्जेक्ट की और टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को आगे लेकर बढ़े। जो आगामी परीक्षा है उत्तराखंड की, हमें पूरी उम्मीद है कि उसमें आप लोग बेस्ट परफॉर्मेंस करके आएंगे और रिजल्ट लेके आएंगे हमारी क्लास लेने के बाद। चलिए, आज का जो हमारा सेशन है सामान्य उत्तराखंड और टेस्ट नंबर 10, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित नंदकानन को वर्तमान में जाना जाता है। जो नंदकानन है ना, नंदकानन वर्तमान में उसे किस नाम से जाना जाता है? नंदकानन को ए दयारा बुग्याल, फूलों की घाटी, बेदनी बुग्याल। बताइए, जो महाभारत के वन पर्व में है नंदकानन, उसे वर्तमान में उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, आपका बी आंसर है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी का जो नाम है वो नंदकानन भी है, मयूर भंडार भी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पंचेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? जो पंचेश्वर बांध है उत्तराखंड में, वो किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जा रहा है उत्तराखंड के एग्जाम में। गंगा, यमुना, काली, कोई नहीं। बताइए, पंचेश्वर जो बांध है उत्तराखंड में किस नदी के तट पर स्थित है? यह है आपका सी आंसर, काली नदी के तट पर है, ठीक। पंचेश्वर बांध याद रखना, पंचेश्वर बांध। क्वेश्चन नंबर 3, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान स्थित है। जो वाडिया, उत्तराखंड में वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान है, वो कहां पर स्थित है? ए दिल्ली, देहरादून, नैनीताल, ऋषिकेश। बताइए वो कहां पर स्थित है? यह है आपका देहरादून में, बी आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल शहजादा कौन था जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? आश्रय मतलब रुका था, पनाह ली थी, वहां पर ठहरा था, आराम किया था, कुछ भी कह सकते हो आप लोग। तो कौन सा मुगल शहजादा था, मुगल बादशाह था जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? मुराद, औरंगजेब, दारा शिकोह या सुलेमान शिकोह? बताइए कौन था मुगल शहजादा? बताइए, वेरी गुड। ये था आपका सुलेमान शिकोह, डी आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, किस ताल को गांधी सरोवर ताल के नाम से भी जाना जाता है? उत्तराखंड में ऐसा कौन सा ताल है? ताल पूरे पढ़ा रखे मैंने आपको, क्लास ले रखी है सब तालों की और उनकी विशेषता भी बता रखी है, कौन सा ताल कहां पर है ये भी बता रखा हो। तो आप वहां से जाके एक बार, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक बार वहां से क्लास पढ़ ले और फिर उसके बाद आप टेस्ट सॉल्व करना, देख कितना मजा आता है हमें क्लास में। गांधी सरोवर ताल कहा जाता है, ए ऑप्शन चोराबाड़ी ताल को, नचिकेता ताल को, सी अछारी ताल को। बताइए, चोराबाड़ी ताल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है, सॉरी, गांधी सरोवर ताल कहा जाता है चोराबाड़ी ताल को, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? ए गोविंद वन्य जीव विहार, केदार वन्य जीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार। बताइए
वेरी गुड, बहुत अच्छा आप क्लास ले रहे हो। बताइए आप सब लोग जल्दी जल्दी। ये है आपका केदार वन्य जीव विहार, बी आंसर है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया था? उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया था? ए ऑप्शन, अभी उत्तराखंड पीसीएस में भी एक क्वेश्चन आया था। 1 जनवरी 2007, 7 मई 2007, 22 दिसंबर 1999, डी है कोई नहीं। बताइए कब किया गया था उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड? ये किया गया था आपका 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन, गोविंद वल्लभ पंत, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी इंद्रमणि बड़ौनी। बताइए उत्तराखंड का गांधी के नाम से जो मशहूर है वो कौन व्यक्ति है? और ये है आपका इंद्रमणि बड़ौनी। क्वेश्चन नंबर 9, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है बद्रीदत्त पांडे, हेमवती नंदन बहुगुणा, सी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। बताइए गढ़ केसरी किसे कहा जाए? गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध उत्तराखंड में? बताइए, वेरी गुड, यह है आपका अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, सी आंसर। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, परिमार्जन नेगी का संबंध किस खेल से है? परिमार्जन जो नेगी है उत्तराखंड में, उनका जो संबंध है वो किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, चेस। बताइए किस खेल से है इनका संबंध? इनका जो संबंध है परिमार्जन नेगी का वो है चेस से, डी आंसर है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा जागर का क्या अर्थ है? एक वर्ड यूज होता है उत्तराखंड में जागर, एक पद्धति है जागर, तो उसका मीनिंग क्या है? ए ऑप्शन है समाज को जगाने वाली कविता या गीत, बी ऑप्शन है मनोरंजन गीत, सी है युद्ध गीत, डी है जगाना। बताइए जागर का अर्थ क्या होता है? जागर का मीनिंग क्या होता है? जागर का जो मीनिंग होता है वो होता है देवताओं को जगाना, देवताओं की पूजा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये उत्तराखंड की पद्धति है जागर। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व होता है प्रति वर्ग, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, तो उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व, या इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। समझ गए आप लोग? तो ऑप्शन है 159 प्रति वर्ग किलोमीटर, 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 158 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, डी है कोई नहीं। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व, इसका आंसर हमारा बी 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसका संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है? उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन, ठीक है, तो किस व्यक्ति का संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है? गोरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, बासवानंद नौटियाल, बासवानंद नौटियाल, सी विद्यावती डोभाल। बताइए, देखो गोरा देवी तो जाहिर सी बात है, गोरा देवी के नेतृत्व में ही चिपको आंदोलन हुआ था। चंडी प्रसाद भट्ट भी बाद में जुड़े थे उसमें, और बासवानंद नौटियाल भी उसमें जुड़े हुए थे, जबकि ये जो विद्यावती डोभाल है ये इससे जुड़ी हुई नहीं थी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जहां पर संगम होता है वहां पर कौन सा स्थान है ऐसा जो वो स्थित है? रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग। बताइए
अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के जो संगम पर स्थित है वो कौन सा स्थित है? बताओ। वेरी गुड। यह है आपका रुद्रप्रयाग। ये आंसर है। अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक। यह क्वेश्चन ये आ सके, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जो संगम होता है वो कहां पर होता है? तो रुद्रप्रयाग आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, कोथीग शब्द, जो कोथीग शब्द है इसका क्या अर्थ है? कोथीग, कोथीग शब्द का क्या अर्थ है? नृत्य, मेले, एक खाद्य उत्पाद, अनाज में मोटे अनाज। बताइए क्या अर्थ है इसका? इसका जो अर्थ है कोथीग का होता है मेले। बी आंसर है हमारा। ठीक है, मेले। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है, मतलब जो जोतने योग्य भूमि है उत्तराखंड में, कृषि होती है जिस पर खेती होती है, उसका कितना प्रतिशत है उत्तराखंड में? 20%, 30%, 60%, 13%। बताइए उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत पाया जाता है? यहां आपका 13% पाया जाता है। कृषि योग्य भूमि उत्तराखंड में 13% है। डी आंसर है हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या पार्क कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क या उद्यान कहां पर स्थित है? देहरादून, चमोली, नैनीताल, उत्तरकाशी। बताइए कहां पर स्थित है? यह है आपका चमोली में। बी आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद स्वामी, सुरजीत सिंह बरनाला, भगत सिंह कोश्यारी। बताइए कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला। बी आंसर। सुरजीत सिंह बरनाला बी आंसर हो जाएगा। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 19, किस जनजाति में ऋतु प्रवास पाया जाता है? ये अभी पढ़ाया मैंने टॉपिक, आपको लास्ट क्लास में ही टॉपिक पढ़ाया था, जनजाति पढ़ाई थी और उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, खान पीन, रहन सहन, जाति जूती सब पढ़ाया था मैंने आपको, कहां पाई जा कहां नहीं, तो ये उसी में पाया जाता है। थारू, भोटिया, बॉक्सा, राजी। बताइए उत्तराखंड की ऐसी कौन सी जनजाति है कि जहां पर उसे अच्छा खेती करने को मिलती है वो वहां पर चली जाती है, जब वहां खेती खत्म हो जाती है तो दूसरे स्थान पर अपने जीविकोपार्जन के लिए ट्रांसफर कर लेती है या परिवर्तित हो जाती है, उसे ही ऋतु प्रवास कहा जाता है। ये ऑप्शन थारू, भोटिया, बॉक्सर, राजी, ये पाएगा आपका भोटिया जनजाति में। उत्तराखंड की जो भोटिया जनजाति है उसमें ऋतु प्रवास पाया जाता है, वो कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, उसका कोई निश्चित क्रिया नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आज का उत्तराखंड का, गबर सिंह नेगी का संबंध है, जो गबर सिंह नेगी है उनका संबंध किससे है? अर्जुन अवार्ड, परमवीर चक्र, विक्टोरिया क्रॉस। बताइए गबर सिंह नेगी का जो संबंध है वो किससे है? अर्जुन अवार्ड से है, परमवीर चक्र से है या विक्टोरिया क्रॉस से है? इनका जो संबंध है वो है विक्टोरिया क्रॉस। विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था ना, तो सी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस। तो ये थी दोस्तों और प्यारे छात्र और छात्राओं आज की हमारी उत्तराखंड की क्लास, जो मैंने आप लोगों को समझाया, पढ़ाया और आप लोगों को क्वेश्चन बताया, आंसर बताए। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें, क्योंकि आगामी जो हमारी परीक्षाएं हैं वो चाहे लेखपाल की हो, पटवारी की हो, ग्रुप सी की हो, या फिर आपकी पुलिस की हो, एसआई की हो, बंदी रक्षक की हो, किसी भी एग्जाम की हो, उत्तराखंड के जो लोकल एग्जाम है उसमें ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड 40 नंबर का है एग्जाम में।
तो इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और तैयार करें। चलिए मैं आपको अपना टीचर कुछ रिपोर्ट। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फ्री है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा 3 क्लास प्रतिदिन पाने के लिए। और एक हफ्ते में शनिवार को टेस्ट करंट अफेयर मिलता है 3 क्लास, और संडे में आपको 3 टेस्ट मिलते हैं। तो आप ये सब चीजें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मैं आपका अपना टीचर